हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 75। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है इसमें रिवीजन में प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड वर्कशीट हमारे पास ये इतनी सारी आई थी। आइए करते हैं क्वेश्चन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन कहता एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 5 एप्पल 6 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेज हैं। अगर हम इनको टोटल सारे फ्रूट्स को ऐड करें तो 18 फ्रूट्स हमारे होते हैं। ऐड करके देख लो। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल। तो एप्पल कितने हैं? 5। तो हमारे जो फेवरेबल केसेस हो गए वो 5 हो गए, और नीचे क्या होते हैं टोटल पॉसिबल केसेस, वो 18 हो गए। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो यहाँ पर हमें सिर्फ टिक करना है। तो दिस इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इन ए डाइस। जब डाइस को हम फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3 एंड 5, यानी टोटल 3 नंबर होते हैं हमारे पास। तो अब वो प्राइम ही आना चाहिए, तो प्राइम आएगा तो इन 3 में से आएगा। तो टोटल है हमारे पास 6 और प्राइम नंबर है हमारे पास 3, तो 3/6 हो गए। 3/6 का मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं पॉसिबल केसेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग ए डाई। जब हम डाई को फेंकते हैं कौन सा इसमें से रिजल्ट पॉसिबल है? देखो 0 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। तो 2 इज द आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन। किसी भी इवेंट के हैपन होने की यानी होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग, यानी किसी के होने और ना होने की अगर उनको ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने प्रोबेबिलिटी के टाइम पे कर लिया है। कहता एक कॉइन इज टोस्ट वंस। अगर कॉइन एक बार उछाला जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होते हैं? 2, जो कि नीचे आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। उनमें से टेल कितनी बार होता है? 1 बार। तो 1/2 इज द आंसर। तो इसमें 3 ही लाइन लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 2, गेटिंग ए टेल या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1, प्रोबेबिलिटी 1/2। 3 ही लाइन हमें करनी होती है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है। नाउ अब ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में कहता है एक वर्ड है मैथमेटिक्स। टोटल इसमें देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। 11 इसके अंदर लेटर हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवेल। तो उनमें से एक लेटर हमने चूज करा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 11। एक लेटर हमें चूज करना, वो वोवेल होना चाहिए। वोवेल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 वोवेल हमारे पास, इसके अलावा तो कोई वोवेल है नहीं हमारे पास। तो 4/11 इज द आंसर। पहली लाइन लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 11, दूसरी लाइन लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 11, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4, प्रोबेबिलिटी 4/11। बस ये 3 लाइन लिखो, ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ये हमें टेबल गिवन है। टोटल बच्चे हैं हमारे पास 200। ठीक है, ये 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए। ठीक है, उस तरह से हमारे को टेबल बना के दे रखी है। अब इसके ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कहता ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स। हमें उस बच्चों की निकालनी है जिसके 40 मार्क्स से भी कम आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो सब में पहली लाइन जो आएगी 200। तो लेस देन 40 वाले कौन कितने हो गए बच्चों? ये वाले, ये सारे हमारे लेस देन 40 हैं। ये 30 to 40, ये 20 to 30, ये ठीक है 0 to 10, ये सब हमारे लेस देन 40 हैं हमारे पास। इनको तुम ऐड करके देख लो, ये 99/200। ओके, ये करके दिखाना आपको। तीनों लाइन लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस लिख दिए। पहले केस में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 99, फिर प्रोबेबिलिटी 99/200। ऐसे ही सेकंड कहता ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी 60 या 60 के बराबर हो लेकिन 80 से कम हो। तो ऐसे केस कौन से बनेंगे? खाली इसमें ये कितना हो गए? 16। 60 से बड़े हैं इसमें और 80 से छोटे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/200। इनको मिनिमाइज आप अपने आप कर लेना काट के। 80 या उससे ज़्यादा में ये सारे आ जाएंगे। ये कितना हो गया? 48। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 48/200। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।
आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि मेडिकल चेकअप होता है क्लास 9 के 35 स्टूडेंट्स का। उसके बाद ये डाटा दिया जाता है। पहले इस टेबल को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। बिलो 8 का मतलब ये 0 से 8 तक है। 0 से 8 तक हमारे कितने हो गए 3। फिर बिलो 10 में ये 0 से 8 वाले भी शामिल हैं। अगर इसका मैं इंटरवल बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 to 10। और यहाँ पर आएगा 7 में से ये पहले वाले 3 हमें माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, 7 - 3 जो बिलो 8 वाले हैं, तो ये हो गया हमारा 4। ऐसे ही अब ये हो गया हमारे पास 10 to 12। इन 13 में से क्या माइनस करने पड़ेंगे, बिलो 10 7 माइनस करना पड़ेगा इसमें पहले वाला अपना, तो ये हो गया हमारे पास 6। ये 12 to 14, इसमें से 13 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास 10। और ये हो जाएगा हमारे पास 14 to 16, इसमें से 23 माइनस करोगे पहले वाले अपने से, तो ये आ गया 12। ये टेबल बन गई हमारी। अब कहता है एक बच्चा चूज करा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए 35। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 35। वो बच्चा है उसका जो HB लेवल है वो 10 से कम में ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि 3 और 4 7। तो आंसर आ जाएगा 7/35। अब कहता है कि 12 से ज़्यादा, या 12 के इक्वल हो या 12 से ज़्यादा, ठीक है, और ये 16 से कम, तो ये पूरा आ जाएगा। तो 10 + 12 22, आंसर आ जाएगा 22/35। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये जो टेबल सही करी है ये आप कॉपी में अपने आप कर लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना। मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है। ठीक है, आइए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये डाटा दे रखा हमें किसी ओल्ड एज होम का, उसमें कैंपा 6 लोग पीते हैं, सिकंजी 10 पीते हैं, मिल्क 16 लोग पीते हैं, और कैंड जूस वो 8 लोग पीते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए पर्सन लाइक्स। तो एक पर्सन उसमें से चूज किया गया। पहले तो देखो टोटल पर्सन हमारे हैं कितने, इन सबको ऐड कर लो। ये 10 और 6 16, 16 और 16 32 और 8 40 पर्सन है। 40 में से चूज करा जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 40। अब कहता है निकालो जो नेचुरल ड्रिंक पीते हो। नेचुरल ड्रिंक क्या है, सिकंजी है और मिल्क है, यही नेचुरल ड्रिंक है। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास, 26 लोग हैं ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26/40। ठीक है, कैंड जूस, कैंड कितना 8 हैं, तो 8/40। तो इस तरह से हम ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इन सभी के मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं साफ साफ, और उनकी साफ सी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।